हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी मेरे यानी कि उमेश द वर्ल्ड ऑफ फियर के साथ। दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताइए कि आप किस समय इस कहानी को सुन रहे हैं और कहानी अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस कहानी को शुरू करते हैं। काली अंधेरी रात थी। रवि अपनी बाइक से एक सुनसान गांव से गुजर रहा था और रवि थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि आधी रात को जंगलों से जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी और पेड़ों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। रवि के मोबाइल फ़ोन ने रास्ता दिखाया कि आगे की ओर सीधा चलते जाओ, लेकिन कुछ दूर जाते ही रवि को एक टूटा फूटा सा साइन बोर्ड दिखा, जिसमें धुंधले अक्षरों से लिखा था, चलावे का रास्ता, यहाँ से मत गुजरना। लेकिन रवि ने उस साइन बोर्ड को नज़रअंदाज किया और बाइक तेज कर दी। लेकिन जैसे ही उसने उस मोड़ को पार किया, बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। रवि ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ते में घना अंधेरा था और चारों ओर बस सन्नाटा पसरा था। तभी रवि को कुछ दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह एकदम स्थिर थी, बिना हिले डुले बस उसे घूर रही थी। रवि ने सोचा, ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? और रवि ने सोचा कि चलो इसी से ही आगे का रास्ता पूछ लेता हूँ। रवि ने धीरे से आवाज़ लगाई और बोला, बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप मुझे आगे का रास्ता बता सकती हैं? मैं रास्ता भटक गया हूँ थोड़ा। उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे से अपना हाथ उठाते हुए सामने की ओर इशारा किया। रवि ने डरते हुए उधर देखा। सड़क के दोनों किनारे दिए जल रहे थे, जैसे किसी अनजान आत्मा की शांति के लिए जलाई गई हो। तभी रवि अपनी बाइक स्टार्ट करके उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ चला। लेकिन थोड़े ही दूर जाते ही रवि को महसूस हुआ कि बाइक थोड़ी भारी हो गई है, जैसे पीछे कोई बैठा हो। रवि ने जैसे आईने से पीछे की ओर देखा तो वही लड़की पीछे बैठी दिखाई दी। रवि डर के मारे सहम उठा और बाइक रोक के पीछे देखा तो वहाँ से वो लड़की गायब थी। रवि डर गया था और डर के मारे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो औरत अचानक रवि के पीछे खड़ी दिखाई दी। डर के मारे रवि के शरीर में झंझनाहट दौड़ गई और बिना बाइक स्टार्ट किए पैदल ही घबराते हुए भाग पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसके सामने फिर से वही औरत खड़ी दिखाई दी। रवि जिस और भी भागने की कोशिश करता, सामने आके वही औरत खड़ी हो जाती। तभी रवि डर के मारे वहीं गिर पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगा। थोड़े ही देर में सब कुछ वहाँ सामान्य सा हो गया। रवि फिर भी घबराते हुए अपने बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से चल पड़ा। थोड़े ही दूर जाकर उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आई, जैसे वो पुकार रही है, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। रवि ने थोड़े रोककर उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो उसको समझ आया कि वो तो उसकी ही बेटी की आवाज़ है। रवि फिर से डरते हुए सामने झाड़ी की ओर जाके देखने की कोशिश की। फिर से वही औरत वहाँ खड़ी दिखाई दी। वो औरत जोर से भयानक आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली, तूने छलावे का रास्ता कैसे पार किया? तो आया तो अपनी मर्जी से,
लेकिन चाहेगा सिर्फ मेरी मर्जी से। और तभी रवि जोर से डर के मारे चिल्लाते हुए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, और जैसे ही उसने बाइक भगाई उसके कानों में एक दिल दहलाने वाली हंसी सुनाई दी। अगली सुबह जब उस गांव के लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनको एक किनारे में बाइक खड़ी दिखाई दी और उसके साथ में ही खून बिखरा हुआ भी दिखाई दिया। गांव के लोग डरे हुए थे। उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। कई महीनों तक उसके बारे में केस चलता रहा। पुलिस तलाश करती रही, लेकिन रवि के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी कि रवि का किसने हत्या किया, क्या हुआ था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और दोस्तों, आपका शुक्रिया इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए।